वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आगे हम क्या सीखेंगे इस पूरे लेक्चर में, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से कैसा होता है, प्लेन सरफेस के डिफरेंट केसेस समझने के बाद हम रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस सीखेंगे और रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस समझने के बाद हम रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, ये हम सीखने वाले हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, लेंसेस के टाइप, कटिंग ऑफ लेंसेस ये हम सीखेंगे। आगे चल के लेंसेस की और प्रॉपर्टीज, सिल्वरिंग कैसे की जाती है लेंस की, लेंस का पावर कैसे डिफाइन किया जाता है, बहुत सारे लेंस कंबाइन कैसे किए जाते हैं, ये सेगमेंट हम आगे चल के सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिफ्रैक्शन वर्ड की। तो ये रिफ्रैक्शन वर्ड होता क्या है? जब लाइट ट्रेवल करती हुई जाती है, तो जब लाइट किसी वन मीडियम से अदर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वन मीडियम से लाइट के अदर मीडियम में ट्रेवल करने पर अगर आप इसे ऑब्लिक्वली इंसिडेंट करवाते हैं तो लाइट का बेंड होना, ऑब्लिक्वली इंसिडेंट करवाने पर बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट, इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। क्या ऐसा कहते हैं जैसे कि लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करती है, तो एयर में हम जानते हैं लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और ग्लास में लाइट की स्पीड होती है जिसे हम जानते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हुआ क्या, एयर से जब लाइट ग्लास में गई तो इसकी स्पीड में चेंजेस आए, या ग्लास से लाइट एयर में आती तो इसकी स्पीड में चेंजेस आते। एयर से ग्लास में जाने पे स्पीड कम होती और ग्लास से एयर में जाने पे स्पीड बढ़ती। तो फिनोमेना ऑफ द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और जब उसकी स्पीड बदल जाती है तब उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक इंपॉर्टेंट बात यह बताई जाती है कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहा जाता है। एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वो पैरामीटर होता है जो दो मीडियम की स्पीड को कंपेयर करने का काम करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर जो कि दो मीडियम की स्पीड को कंपेयर करने का काम करता है। कैसे कंपेयर करता है, किस तरह से कंपेयर करता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपेयर ऐसा करता है स्टूडेंट, मान लो लाइट किसी फर्स्ट मीडियम से, जैसे मैं बात करता हूं एयर से ट्रेवल करके ग्लास के अंदर गई, ठीक है, तो एयर में लाइट की स्पीड v1, ग्लास में इसकी लाइट की स्पीड v2 मान लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर, इसे डिफाइन किया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन विच मीडियम, फर्स्ट मीडियम, to the speed of light in second medium, speed of light in second medium। तो डिफाइन करने का तरीका ऐसा हुआ, इसे किस तरह से बताया जाता है, तो इसे n1 से बताया जाता है, इसे n2 से बताया जाता है। अच्छा, लाइट जा रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, डिफाइन ऐसा किया जाएगा। इसे पढ़ने का तरीका ऐसा होगा, 1 and 2 इसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच मीडियम, सेकंड मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसे लिखा जाएगा 1 and 2 दैट इज n2 by n1 v1 by v2। सो हम ये कह सकते हैं n2 by n1 equal to v1 by v2 फॉर एयर। एयर और वैक्यूम के लिए ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली, फॉर एयर एंड वैक्यूम ये बात प्रैक्टिकली डिटरमाइन की गई है। n1 की वैल्यू 1 आती है, हालांकि 1.0001 समथिंग आती है एयर के लिए और वैक्यूम के लिए 1 होती है। सो n2 को लिखा जा सकता है v1 by v2। और जब भी लाइट एयर में ट्रेवल करती है या वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो उसे c से बताया जाता है, c/v2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है।
सो सी का मीनिंग हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई जब लाइट कहां से ट्रेवल कर रही हो, एयर से। दूसरा क्वेश्चन है लाइट जब एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही हो तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। जबकि एयर में स्पीड लाइट की है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में लाइट की स्पीड है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए समझते हैं हम, है ना। कहां से? एयर से। कहां पर? ग्लास के अंदर। इसे n लिखा गया है, इसे लिखा जाएगा स्पीड इन एयर डिवाइड बाय स्पीड इन ग्लास। अच्छा, ऐसे लिखने का तरीका क्या? ANG जो बाद में आता है वो ऊपर जाता है, NG डिवाइड बाय NA इक्वल टू आप लिख देंगे ऐसे VA बाय VG। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा आपके पास में? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो हम 1 लिख देंगे, वी विल राइट 1। सो दिस विल बी लाइक दिस, NG बाय NA VA बाय VG। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 है, स्पीड ऑफ एयर जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ग्लास में स्पीड कितनी दे रखी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए NG कितना आ चुका है आपके पास में? 3/2। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। फॉर वाटर तो लाइट ट्रेवल कहां से कर रही है? एयर। कहां पर जा रही है? वाटर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वाटर का निकालना है। एयर में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर में स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या लिख पाएंगे आप लोग? हम लिख पाएंगे एयर से वाटर के अंदर स्पीड इन एयर डिवाइड बाय स्पीड इन वाटर 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2.25 × 10⁸। सॉल्व करते हैं आप तो 4/3 वैल्यू निकल कर आती है। दिस वैल्यू इज गिवन एज 4/3। ठीक है, 4/3 वैल्यू यहां पर निकल कर आती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा पूछा गया है, कि आप बात कर रहे हैं 1n2 की, तो लिख कैसे रहे आप इसे? n2/n1। तो आपसे पूछा गया कई बार कैलकुलेट 1n2 मल्टीप्लाई बाय 2n1 कितना आएगा। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है 1n2 2n3 3n4 4n1 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखो आसान तरीका, फॉर फर्स्ट 1n2 × 2n1। अच्छा, 1n2 बाद में जो आएगा n2/n1, 2n1 मतलब क्या? n1/n2। इससे कैंसिलेशन, आंसर कितना है आपके पास में? 1 निकल कर आता है। नाउ क्या लिख पाएंगे? 1n2 2n3 1n2 × 2n3 इंटू 3n4 इंटू 4n1, इसे हमें निकालना है। जो बाद में आता है वो ऊपर जाता है, तो n2/n1 इंटू n3/n2 इंटू n4/n3 इंटू n1/n4 इक्वल टू आपके पास में 1 आता है। n2 से n2 कैंसिल, n3 से n3 कैंसिल, n4 से n4 कैंसिल, n1 से n1 कैंसिल, आंसर 1 आता है। तो यहां पर कुछ ऐसा निकाला जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से क्या कह सकते हैं? 1n2 × 2n1 आपके पास अवेलेबल है, 1n2 × 2n1 इक्वल टू 1। सो 1n2 कैन बी रिटर्न 1/2n1, 1n2 कैन बी रिटर्न 1/2n1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से हमने सीखे। जब लाइट एयर से ग्लास में जाए, एयर से वाटर में जाए, पहला मीडियम अगर एयर हो, पहला मीडियम क्या हो? एयर हो, तो इसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर मीडियम पहला एयर नहीं हो या दूसरा मीडियम भी एयर नहीं हो, तो इसे कहा जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आगे चल के एक लॉ हमें सीखने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के मुताबिक क्या होता है?
जब लाइट किसी मीडियम से ट्रेवल करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2, मान लो लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करके आई। अच्छा, कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती थी। जब मीडियम बदलता है, जहां मीडियम बदल रहा है वहां पॉइंट पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल ये आपके पास में आई ओ मतलब क्या, आने वाली रे। आने वाली रे को कहा हमने, इंसिडेंट रे, ओ एन नॉर्मल, ओ एन डैश नॉर्मल। आने वाली रे का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो लाइट ट्रेवल की कहां से, एयर से ग्लास में, तो जिस एयर में स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जहां भी स्पीड ज्यादा होती है उससे हम कहते हैं रेरर मीडियम, और जहां भी स्पीड कम होती है उससे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। वापस सुनना, जहां भी स्पीड ज्यादा होती है उससे हम क्या कहते हैं, रेरर मीडियम, और जहां भी स्पीड कम होती है उससे हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। तो लाइट ट्रेवल की रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब भी लाइट रेरर टू डेंसर जाती है, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। भाई एक नॉर्मल है फर्स्ट मीडियम में, दूसरा नॉर्मल है सेकंड मीडियम में। अच्छा, ऐसा घूमेगी तो ऐसा घूमने पर मतलब क्लॉकवाइज घूमी, ये आ गया आपके पास में आर। अच्छा, ये वाला एंगल आई, ये आर, मैं मान लेता हूँ डेल एंगल है। तो ये हो गया आने वाली रे का पाथ, और ये हो गया जाने वाली रे का पाथ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ओ आर कह सकते हैं इसे। ये हो गया आने वाली रे का पाथ आईओ, ये हो गया जाने वाली रे का पाथ ओ आर। इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, आई इक्वल टू आर प्लस डेल, आई इक्वल टू आर प्लस डेल, सो डेल इक्वल टू आई माइनस आर। सो डेल को कहते हैं डेविएशन एंगल। सो स्नेल्स के मुताबिक, स्नेल्स ऐसा कहते हैं, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है, ये दोनों के बनने वाले साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है। n2/n1 साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, इसे कहा जाता है कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन ऐसा था कि भाई लाइट आती है, लाइट किसी फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल करके आती है, एयर से किसी मीडियम में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता है। आने वाली लाइट रे का बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट रिफ्रैक्ट होती है आर डैश, और कुछ पोर्शन लाइट का रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्टेड रे, और कुछ पोर्शन लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। और इस तरह से होता है जैसे कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो आपको बताना है कि इस प्रॉब्लम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। तो लाइट गई एयर से किसी मीडियम में, साइन आई अपॉन साइन आर, आर डैश। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, साइन आई अपॉन साइन आर डैश। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। अब ये r प्लस ये 90 प्लस ये r डैश, देखो r प्लस 90 प्लस r डैश, ये टोटल 180 दिख रहा है मुझे। देखो कैसे r, और उन्होंने क्वेश्चन में कहा है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। प्लस दिस एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री है, तो r प्लस r डैश की वैल्यू 90 डिग्री है, r डैश 90 माइनस r है, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही होता है। जब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो आप और हम लिख सकते हैं म्यू एम अपॉन 1 इक्वल टू कितना, साइन आई अपॉन साइन आर डैश के प्लस पे कितना 90 माइनस आर। अब नाउ म्यू एम साइन आई, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो आर के प्लस में मैं आई लिख देता हूं, साइन आई कॉस आई, साइन आई अपॉन कॉस आई कितना हो जाता है, tan आई।
तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकल कर आ जाता है। सेल्स लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पर हमने सीखा। अब देखो, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम चली जाती है, जब लाइट कहाँ से कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में कोई मीडियम है, वाटर है मान लो, और ये एयर है। वाटर से लाइट गई ऐसी, जाना था इस तरफ, ये ओ, ये एन, ये एन डैश। लेकिन जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है, सर कैसे डिसाइड किया? 2.25 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8। तो जहां स्पीड कम होती है उसे कहते हैं डेंसर, जहां स्पीड ज्यादा होती है उसे कहते हैं रेयर। डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आर, ये आई। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर से रेयर आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा इसे लिखा जा सकता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।